तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि आप एक्सेल में कैसे सम रिपोर्ट विथ डिस्काउंट को कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में सम रिपोर्ट विथ डिस्काउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ये आपका एक्सेल क्या हो गया, ओपन हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इन सभी सेल को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अब इन सब सेल को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेल का सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सेल मर्ज होकर एक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सम रिपोर्ट विथ डिस्काउंट। अब इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। यहाँ से जाके देखिए, यहाँ से इसको आप बड़ा कर लीजिए। देखिए इस तरीके से इसको सेंटर कर लीजिए और उसके बाद बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से इसका कलर रेड कर दीजिए मान लीजिए, और यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ये आपका बॉर्डर लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर SR नंबर, इस तरीके से आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम यानी जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि हम क्या लिखते हैं, हाँ क्वांटिटी QTY, कितनी मात्रा में हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रेट और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। अब देखिए इस कॉलम के क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इस कॉलम को यहाँ से हम पकड़ के इस तरीके से, देखो पकड़ के इसको इधर कर देंगे। ये आपके कॉलम से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। या तो आप इस कॉलम पे ऐसे क्या करें, डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ऑटो सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट का अमाउंट। अब इसको हमें ऑटो से मतलब ऑटो कॉलम फिट करना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले देंगे पेएबल। अब जैसे मान लीजिए ये कॉलम आपका बढ़ा है इतना, मान लीजिए इतना कॉलम आपका क्या है, बढ़ा है। तो इस कॉलम को हम कैसे कम करेंगे, देखिए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम पे से करेंगे क्लिक और यहाँ से कर देंगे डिलीट। देखिए ये आपका कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस कॉलम को हमें आगे तक बढ़ाना है, एक और चाहिए हमें, इसको हमें आगे तक बढ़ाना है। तो इस पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ भी ड्रैग कर देंगे। देखो यहाँ से इस पे भी ड्रैग कर देंगे। आपका माउस का लेफ्ट बटन होल्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मर्ज हटा के फिर दोबारा मर्ज कर देंगे, तो आपका यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद अब इसको डिलीट करना है, तो आप क्लिक करके डिलीट पे जाके यहाँ से इंटीज कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसको डिलीट और आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे सीरियल नंबर 1 लिखते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह से आपका नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस का मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। यानी 5 नंबर तक हम इसको चाहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट नाम लिखते हैं पहले लैपटॉप, उसके बाद माउस, उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद रैम, उसके बाद रोम। इस तरह से हम क्या करते हैं, 5 प्रोडक्ट को ले लेते हैं। मान लीजिए लैपटॉप लेते हैं हम 10 पीस, माउस लेते हैं हम 20 पीस, कीबोर्ड लेते हैं हम 10 पीस, रैम लेते हैं 5 पीस, 6 पीस। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, मतलब इतना इतना पीस हम इसको ले रहे हैं। अब रेट, मान लीजिए लैपटॉप की प्राइस है 15,000, लैपटॉप की प्राइस है 15,000। अब माउस की प्राइस है कितना, 100, और कीबोर्ड की प्राइस है कितनी, 300, और उसके बाद रैम की प्राइस कितनी है, 1200, रोम की प्राइस भी कितनी है, 1200। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को ले सकते हैं। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। देखिए फार्मूला की बात छोड़े, आप गुणा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी सामान को 1 खरीदते हैं, एक सामान की कीमत आपके पास कितनी है, 15,000, तो 10 सामान की कीमत कितनी होगी, 1,50,000। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गुणा, यानी गुणा करके हम इस चीज को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इतना गुणे
गुणे यानी स्टार का चिन्ह, उसके बाद इंटर। आप इस तरह से गुणा भी कर सकते हैं, और तो चाहे आप एक फंक्शन भी लगा सकते हैं जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना बनाया फंक्शन है, जो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, पहले इक्वल लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टैब बटन, कीबोर्ड में आपको टैब बटन मिलेगा, TAB टैब, क्लिक करके आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक दोनों का गुणा होके आ जाएगा। अब एक का गुणा होके आ गया तो सभी का आ जाएगा, यानी यहाँ से पकड़ के इसको हम ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा। अब डिस्काउंट मान लीजिए हम कितना, मान लीजिए इस पे 10% डिस्काउंट देते हैं। कितना देते हैं, 10%। इस पे 2% मान लीजिए देते हैं, इस पे मान लीजिए 3% डिस्काउंट देते हैं, इस पे 4% मान लीजिए, इस पे 2% मान लीजिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, मान लीजिए डिस्काउंट देते हैं। इस पे हम 8% डिस्काउंट देते हैं मान लीजिए। तो इस तरह से क्या हम डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी ये मान लेते हैं कितना इतना डिस्काउंट हम इस पे दे रहे हैं। अब हमें डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। अब डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के लिए देखिए, आप जब क्या करते हैं, सामान को खरीदने जाते हैं किसी सामान पे, तो बोलता है कि भैया इस प्रोडक्ट की कीमत 200 रुपये है, इस पे मैं 5% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप उस दुकानदार को कितने रुपए पे करके आएंगे? तो उस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो दुकानदार ने आपके पास पैसा बताया, माने 200 रुपये मतलब बताया है, उससे आप गुणा करेंगे जितना परसेंट उसने बताया है, यानी 5। 200 गुणे 5 और बटा कर देंगे 100, और जैसे आप गुणा भाग करेंगे ऑटोमेटिक आपका क्या निकल के आएगा, इतना डिस्काउंट आपको मिला, यानी इतना रुपया आपको छूट मिला। अब उस छूट को, जो टोटल अमाउंट है, जो उसने अमाउंट बता दो, उसमें से आप क्या कर दो, उसको घटा दो, ऑटोमेटिक आपका निकल के चला आएगा कितना रुपया आपको देना है। तो वैसे सेम हम इसमें भी करेंगे, इक्वल लगाएंगे, और जो आपका टोटल अमाउंट है उसी में क्या करा देंगे हम, गुणा, ये आपका डिस्काउंट अमाउंट। अब आप बोलेंगे कि सर डिस्काउंट अमाउंट में बटे 100 क्यों नहीं लिखा? देखिए, जहां परसेंट का चिन्ह लगा मान के चलिए कि उसके बटे में क्या है, 100 है। अब इंटर प्रेस करेंगे, अब आपका 1200 का क्या हुआ, छूट हुआ। अब पेएबल निकालना है। 1200 रुपये आपको छूट मिला है, लेकिन आपको टोटल उसे कितना देना है, यानी उसे पे कितना करना है। पेएबल मतलब क्या होता है, उसे फाइनल कितना रुपया पे करना है, डिस्काउंट डिस्काउंट सब काट के। तो पेएबल निकालने के लिए आप टोटल अमाउंट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो आपका डिस्काउंट अमाउंट है। टोटल अमाउंट में से आप माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट, ऑटोमेटिक आपका निकल के चला आया, यानी इतना रुपया अब आपको खाली देना है। हम क्या करेंगे, सभी का निकाल लेंगे डिस्काउंट अमाउंट, इस तरह से ड्रैग करके, और सभी का निकाल लेंगे पेएबल, इस तरह से ड्रैग करके। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके निकाल सकते हैं। तो समझ में आया चीज? चलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल भी निकाल लेंगे। ऐसे लिखेंगे टोटल, टोटल लिखेंगे यहाँ से टोटल, और यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप इन सबका प्लस करना चाहते हैं। तो प्लस करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है सम, यानी सम नाम का एक फंक्शन है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको सम कर सकते हैं। तो इक्वल लगाएंगे इसे सम, सम टैब दबाएंगे और सभी का ले लेंगे सिलेक्शन और इंटर प्रेस करेंगे, आपका क्या होगा, सम होके निकल आएगा। अब चाहे तो एक शॉर्टकट की मदद से भी सम कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन सब का हमें सम करना है, तो हम एक शॉर्टकट की मदद से भी इसको सम कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड में क्या कीजिएगा, देखिए इस सेल पे क्लिक होना चाहिए, इस सेल पे क्लिक है, और ऊपर आपका क्या है, उन सभी का आपको जोड़ना है, उन सभी को जोड़ना है। तो आप अल्ट के साथ प्लस को प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ जैसे ही आप प्लस प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सभी का सम होके आप आ जाएगा। अब इंटर प्रेस कर दीजिए, ये आपका सम होके आ गया। अब सभी को हम कर देते हैं बॉर्डर, पहले ऊपर वाले को करते हैं बॉर्डर, और उसके बाद नीचे वाले को भी पकड़ के हम करते हैं बॉर्डर, और इसको देखो इन सभी को हम कर देते हैं, मान लीजिए बोल्ड, देखिए बोल्ड, इसको भी कर देते हैं हम बोल्ड, इन सभी को भी कर देते हैं बोल्ड। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, पूरा का पूरा सम रिपोर्ट विद डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो, यानी हम आगे आपको जीएसटी रिपोर्ट बनाएंगे, स्टूडेंट रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद मार्कशीट बनाएंगे, और मतलब ऐसे सारे बहुत सारे रिपोर्ट हम आगे आपको बना के सिखाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।